दानापुर पुलिस ने 2 दिनों की सघन छापेमारी के बाद एक अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 शादी ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अरवल जिले के निरंजन कुमार गिरोह का मास्टरमाइंड है, दीपक कुमार, आर्यन राज, विकी कुमार और तथा नालंदा जिले के गुलशन कुमार, सत्येंद्र प्रसाद व आयुष कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 25 एटीएम कार्ड, 6 पासबुक, 10 स्मार्टफोन, 1 बाइक, 1 4 चक्का वाहन, 2 पेटीएम और स्कैनर सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। गिरोह बिहार के पटना, नवादा और अरवल से संगठित तरीके से साइबर ठगी को अंजाम देता था और इसका नेटवर्क राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों तक फैला हुआ था। ये अपराधी गरीब और अनपढ़ लोगों के नाम पर म्यूचुअल अकाउंट खुलवाकर उनमें ठगी की रकम जमा करवाते थे और मासिक भुगतान के बदले उन खातों का उपयोग करते थे। बाद में मास्टरमाइंड निरंजन अन्य साथियों की मदद से विभिन्न एटीएम से पैसा निकालकर उसे अपने अकाउंट में स्थानांतरित करता था। ये ठग लोगों को लॉटरी, OLX पर फर्जी सौदे और ऑनलाइन शॉपिंग लिंक के जरिए जाल में फंसाते थे। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं। राजस्थान व अन्य राज्यों की पुलिस को सूचना देकर आगे की पूछताछ की तैयारी की जा रही है। वहीं विक्की और निरंजन के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए हैं और पूरे गिरोह द्वारा की गई ठगी की रकम का आकलन जारी है। कौन लोग पकड़ाए हैं और ये किस तरह से अपना जो है आज दानापुर वन अनुमंडल की पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय साइबर जो अपराधी गिरोह है उसका पर्दाफाश किया गया है और इस संदर्भ में हमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे और इसका विवरण इस तरह है कि एक गैंग जो बिहार राज्य के पटना, नवादा और अरवल ज़िले से संचालित हो रहा था और ये बिल्कुल संगठित तरीके से साइबर क्राइम कर रहा था। इसकी रूट्स बिहार से बाहर के राज्यों में भी हैं, विशेषकर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और साउथ के तेलंगाना में भी इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुए हैं और इस गैंग के हमने सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया है। विगत 2 दिन से गहन छापेमारी इसमें SHO दानापुर और जो अनुमंडल की QRT और DIU की टीम है उनके दिशा निर्देश में चल रही थी। कुल 8 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से हमें बरामदगी भी हुई है जिसमें 10 स्मार्टफोन हैं, इसके अलावा 25 ATM कार्ड हैं और 43,000 रुपये के आसपास कैश भी है। 2 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं और पासबुक है इनके पास से, स्कैनर मशीन है 4 और इसी तरह से एक लंबी जब्ती सूची है जो आप इसमें देख सकते हैं। और इनका अपराध करने का जो MO है वो इस तरह है कि ये म्यूल अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं या पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, साइबर क्रिमिनल ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं है, उनसे जो दूर दराज के क्षेत्र के लोग हैं उनसे उनके अकाउंट क्रिएट करवाए जाते हैं कि आप अपना अकाउंट हमें दे दीजिए नंबर भाड़े पर। जो म्यूल अकाउंट होता है आपको 10,000 15,000 रुपये दे दिया जाएगा और फिर उसमें जो साइबर फ्रॉड का पैसा है इसके जो मास्टरमाइंड है इसका निरंजन कुमार सन ऑफ विनोद कुमार जो अरवल का रहने वाला है, इसके द्वारा उसमें गिरवाया जाता है। फ्रॉड के उनके डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कि आपका लॉटरी लगा है या फिर आपका OLX पे कुछ आपने ख़रीदारी की है या आपका पार्सल आने वाला है तो कोई भी जो व्यक्ति होता है वो उसमें या डिजिटल अरेस्ट हो सकती है, लिंक पर क्लिक करता है और पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर इनके बाकी के सदस्यों द्वारा वो पैसा बिहार राज्य के दूसरे जो ATMs हैं जिलों के वहाँ से निकाल लिया जाता है। ये इनका एक फिक्स MO है और हम लोगों ने इसमें किया है। अभी इनको दूसरे राज्यों की पुलिस द्वारा भी रिमांड पर लिया जाएगा और जैसा कि मैंने बताया कि इसके दूसरे राज्यों में भी तार जुड़े हुए हैं। जैसे एक FIR जो हमें अभी मिली है लेटेस्ट 186/25 राजस्थान राज्य के करौली जिला के कोतवाली थाने में हुई है। वहाँ 90,000 रुपये का एक ठगी का इनके द्वारा मामला आया था। लिंक पर पीड़ित व्यक्ति द्वारा क्लिक किया गया, वो पैसा बिहार राज्य से निकला है तो वहाँ की पुलिस से भी संपर्क किया गया है, राजस्थान पुलिस से भी, आंध्र पुलिस से भी किया गया है। तो वो पुलिस भी आने में है, राजस्थान पुलिस विशेषकर, वो इन लोगों को रिमांड पर लेगी और आगे की पूछताछ करेगी। हमारे यहाँ भी एक FIR इसमें दर्ज की गई है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। 8 के 8 लोगों को इनको माननीय न्यायालय में भेजा जाएगा। कैसे खुलासा हुआ सर? इसका हमारे पास इनपुट्स आ रहे थे, विशेषकर जो हमारी इंटेलिजेंस यूनिट थी अनुमंडल की और SSP सर के स्तर से, कि उनके पास दूसरे राज्यों से फ़ोन आ रहे थे कि आपके यहाँ पर कुछ लोगों के मोबाइल नंबर की लोकेशन बन रही है जो साइबर क्राइम में संलग्न है।
उसके आधार पर फिर हमने इसमें हम अंदर घुसते चले गए, इन्वेस्टिगेशन करते चले गए। तो पिछले 2 दिन में हम लोगों ने इसके सारे सदस्यों को उठाया है। 8 सदस्य जो हैं, क्या वो अलग अलग जगह रहते थे या कहीं ऑफिस? अलग अलग रहते थे, अलग रहते। ऑफिस तो इनका दानापुर से ही संचालित होता था, जो मैं जैसा मैंने बताया आपका। इनके कुछ के फर्जी नाम भी थे, एड्रेस भी थे, और जैसे नालंदा के नाम से था लेकिन वो निकला अरवल से, इसके अलावा नवादा से निकला। तो ये लोग क्या है कि इसमें जो मुख्य है, जैसे नवादा की जो क्षेत्र को देख रहा था, इसमें आयुष कुमार और सोनू कुमार है। तो ये नवादा के जो लोग हैं, जो वहाँ के लोगों के जो अकाउंट्स खुलवाने का काम था वो इसको दिया गया था। तो वहाँ से म्यूल अकाउंट क्रिएट करवा के निरंजन को प्रोवाइड कराता था। फिर आगे फिर उसमें पैसा इस तरह से जो ठगी का पैसा है वो उसमें आता था। अभी इसमें क्या अभी ये भी खुलासा हुआ है सर कि कोई मृत व्यक्ति का अकाउंट जो है यूज करता है? अभी ये जांच का विषय है। अभी जो अकाउंट्स हम लोगों के पास हैं, अभी बहुत सारे अकाउंट्स हम लोगों के पास हैं, वो व्यक्ति कौन है, जिंदा हैं या नहीं है, वो जांच का विषय। मैंने बताया अभी इसको 48 घंटे हुए हैं, हम लोगों ने लगभग 48 घंटे में इन लोगों को पकड़ा है। वो सारी इन्वेस्टिगेशन में आएगा। राजस्थान पुलिस को भी हम लोग सहयोग देंगे अगर वो चाहते हैं तो। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी इनके ऊपर केस हुए हैं वो है। सिंपल मैंने एमओ आपको बता दिया इनका, वही है, म्यूल अकाउंट क्रिएट करवाते हैं, उसमें पैसा डलवाते हैं, वो पैसा बिहार राज्य से निकलता है। तो ये सर जो लिंक ये लोग क्रिएट करते थे, वो किस तरह का लिंक होता था कि क्लिक करने से उनका अकाउंट खाली होता? जैसे उसमें कई तरह के लिंक्स हो सकते हैं। जैसे आपकी, अगर आप बहुत ही भोले वाले इंसान हैं, बोला कि आपकी लॉटरी निकली है और आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपका पैसा आ जाएगा, वहाँ से भी पैसा इनके अकाउंट में जनरेट हो जाता था, इनके द्वारा किया जाता था। इसके अलावा बोला कि आपको अगर कोई सामान बेचना है अपना, तो इस पर लिंक पर, मैं आर्मी का पर्सनल बोल रहा हूँ, मेरी पोस्टिंग हो गई है और मुझे दूसरी जगह जाना है, मैं अपना ये बेचना चाहता हूँ, आप इस पर कर दीजिए, तो अब आप उसको पे करेंगे। तो थेफ्ट बाय इम्पर्सोनेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसको हम साइबर क्राइम की भाषा में बोलते हैं, वो इनके द्वारा किया जाता था म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से। कितने करोड़ का अभी तक सर? ये अभी हम लोगों ने आकलन नहीं किया है। इसमें बहुत बड़ा ये गिरोह है और जो चल रहा है, ये अभी आकलन हम लोगों के द्वारा नहीं किया गया है। कहाँ से सब लोग गिरफ्तार हुए? इनकी गिरफ्तारी कई जगहों से की गई है। विशेषकर इसमें नासरीगंज यूपी के पास से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दूसरी जगहों से, जैसे नवादा से भी हम लोगों ने किया है, अरवल एक जगह है वहाँ से भी किया है, और पटना में भी दूसरे थाना क्षेत्रों से भी की गई है।